8. बड़ा अजीब था मेरे लिए। खैर, इसके बाद मैं अपनी सीट पर आकर बैठता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सीट पर ही दो करीबन 20 साल या 21 साल के बच्चे बैठे होंगे और वो आपस में एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जैसे ही मैं उस सीट के पास पहुँचता हूँ वो मुझे घूर कर कहते हैं, क्या भैया अपनी सीट को छोड़कर चले गए? अब देखो खाली हो गई ना, अभी कूद जाते तो क्या होता? अच्छा हुआ कूदे नहीं। मैंने बोला, क्या बातें कर रहे हो तुम ये सब? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? उन दोनों में से एक बच्चे ने मुझसे कहा, अरे भैया कूद जाओ, खड़े क्यों हो? इसके बाद मैं कूदूंगा, वो देखो गेट की तरफ। उस 21 साल के बच्चे ने अपने हाथ से गेट की तरफ इशारा किया तो जितने भी पैसेंजर थे उस कंपार्टमेंट के, वो सब एक एक करके उस गेट के पास खड़े थे और एक साथ कूद गए नीचे। फिर वो बच्चे जो मेरी सीट पर बैठे थे जोर जोर से हंसने लगे। देखा, कूद गए ना। आप भी कूद जाओ, मजा आएगा। मैंने कहा, आखिर ये हो क्या रहा है? मैंने उन बच्चों को जोर से पकड़ लिया। वो बच्चे मेरी तरफ देखकर कहने लगे, अरे मरे हुए को क्या पकड़ोगे भैया, आप भी कूद जाओ ना। उनकी आवाज में और उनके चेहरे में खौफ साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था। जितनी देर में मैं उनको पकड़ने की कोशिश करता, वो जोर से मेरा हाथ झटक कर गेट की तरफ गए और मुझसे बोलने लगे, भैया कूद जाना, अगर किसी ने पकड़ लिया तो ट्रेन का क्या होगा? और ये बोलते हुए वो दोनों एक साथ छलांग लगा देते हैं नीचे। बाहर बहुत अंधेरा था तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। घड़ी में आधा घंटा बीत चुका था लेकिन मैं अभी तक अपने स्टेशन पे नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन अचानक से रुकती है। जितनी देर में मैं इन सारे पहेलियों को सुलझाऊं, वो ट्रेन रुकती है और वहां पर कोई स्टेशन नहीं होता। शायद कोई आउटर रहा होगा। मैंने एक बार कंपार्टमेंट की तरफ नजर डाली। उस कंपार्टमेंट में सारे पैसेंजर्स कूद चुके थे, बस मैं बैठा था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई चोर लुटेरा ना आ गया हो या कुछ ऐसा, या ट्रेन में कोई ऐसी दुर्घटना जिसकी वजह से ये लोग कूद गए हों, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ट्रेन से बाहर झांक कर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बाहर एक साधु है जो बैठे हुए हैं और वो मुझे बार बार अपनी तरफ बुला रहे हैं। उनके पीछे शायद 10-15 लोग खड़े हुए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रहे थे। मैंने इस चीज को इग्नोर किया और थोड़े ही समय में एक स्टेशन आ गया। मैं उतरा और मैंने खाने पीने के कुछ सामान लिए। मैं सोचने लगा कि पता नहीं मैं क्या करूं यहाँ पर, क्या ना करूं, फिर से चढ़ूं या ना चढ़ूं, बट स्टिल मैं चढ़ गया। और जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैंने सोचा कि अब तो सफर अकेले बीतेगा। शायद वो मेरे मन का वहम होगा जो पैसेंजर्स होंगे, या कुछ भी होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मैंने वापस से अपनी नॉवेल खोल के पढ़ना शुरू किया कि इतनी देर में मेरे कानों में एक आवाज आती है, अरे भैया मत पढ़ो यार, आपसे कितनी बार बोला गया है, क्यों पढ़ रहे हो आप? हमारी भी नींद डिस्टर्ब करते हो। लाइट तो बंद कर दो या खिड़की की तरफ देखो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि ये वही आवाज थी जो मैंने उस पैसेंजर की सुनी थी ट्रेन में बैठने के बाद। मैं ऊपर मुंह उठाकर देखता हूँ तो वही सारे पैसेंजर एक साथ फिर से बैठे होते हैं और वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से कह रहे होते हैं कि मैं उधर देखूं, खिड़की की तरफ। मैं खिड़की की तरफ देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद एक समोसे वाला मेरे पास आता है। मुझसे कहता है कि साहब समोसे ले लो, यह आपकी लाइफ का आखिरी समोसा होगा। मेरे साथ वही सिनेरियो बार बार घटित हो रहा था और जैसे ही मैंने अपनी घड़ी पर नजर मारी, मैं समय में आधे घंटे पीछे था, जिस समय पर मैं पिछले गांव से चढ़ा था। मेरे साथ बार बार वही होने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि आखिरी में किसी ने बुलाया है मुझे और मैं इस बार मैं जाने की कोशिश करने लगा। मुझे वापस से उस टीटी ने भेजा और मुझे वापस से वही दोनों इंसान खड़े दिखे। उसमें से एक इंसान बैग में कुछ देख रहा था और दूसरी औरत बाहर गेट की तरफ देख रही थी। आदमी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चोर है। औरत एक अच्छे घर की लग रही थी, पर आखिर ये दोनों थे कौन? मैंने फिर से उस औरत को पूछा कि बहन जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके पति कहाँ हैं और आप यहाँ पर कैसे आए? मैं जितनी देर में उस औरत से ये बात पूछता, पीछे खड़ा हुआ वो इंसान जो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था, वो वापस से मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, अरे भैया क्यों पूछ रहे हो उनसे, वो जवाब तो देंगी नहीं। आप एक काम करो, आप अंदर चले जाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बार बार मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहा है। मैंने उसको पूछा भी कि तुम मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हो, तो वो मुझसे कहने लगा, भैया दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, इसीलिए कह रहा हूँ चले जाओ, क्या पता अगली दुर्घटना आपके साथ हो जाए। मैं जितनी देर में उसकी बात को सोच पाता या समझ पाता, मेरे पीछे खड़ी वो औरत मुझसे कहती है, भैया अच्छा खासा मैं अपने परिवार के साथ गांव जा रही थी, अचानक से पता नहीं मेरा बच्चा और मेरे पति कहाँ चले गए। आप मुझे बता सकती हैं कि वो कैसे दिखते थे या उन्होंने क्या पहन रखा था? आप इतना कहते हो
तो मैं बता देती हूँ। जैसे ही उस औरत ने कहा, वो ट्रेन वहां पर हल्की हो गई, थोड़ा सा रुक गई और इसके ठीक बाद उस औरत ने बाहर छलांग लगा दी। मैं झांक कर क्या देखता हूँ कि उस औरत का शव और उसके पूरे परिवार का शव वहीं नीचे पड़ा हुआ है, बहुत बुरी हालत में।